चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों समेत 13 राज्यों में बढ़े कोरोना के मामले। भारत में तीसरी लहर की आहट। अब ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग से पहले कराना होगा मोबाइल नंबर और ईमेल वेरिफिकेशन। दक्षिण पूर्वी एशिया में कोरोना से हाल बेहाल, कहीं ऑक्सीजन संकट तो कहीं नहीं मिल रही दफनाने की जगह। भारत में कोरोना के अधिकांश नए मामलों का कारण बन रहा डेल्टा वेरिएंट, टीकाकरण के बावजूद कर रहा संक्रमित। चीन ने लद्दाख के बाद उत्तराखंड के बाराहोती में बढ़ाई सैन्य गतिविधि, भारतीय सेना अलर्ट। चीन को 1 लाख करोड़ का झटका देंगे भारतीय कारोबारी, चीनी उत्पादों का बहिष्कार अभियान आज से शुरू। उत्तर प्रदेश को मिलेगी 9 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात, 30 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी, जंतर मंतर पर शुरू हुई किसान संसद टिकट, बोले सदन में विपक्ष बने हमारी आवाज। देश में अब तक ब्लैक फंगस के 45,374 मामले दर्ज, 4,000 से ज्यादा की हुई मौत। बारिश से फिर बेहाल हुई मुंबई, पटरियों और सड़कों पर भरा पानी, लोकल ट्रेन सेवा रुकी, रेड अलर्ट जारी। अब पोस्टमैन घर आकर अपडेट करेंगे आधार कार्ड, सेंटर पर जाने की टेंशन हुई खत्म। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले घबराने की जरूरत नहीं, मानव से मानव में बर्ड फ्लू संक्रमण दुर्लभ। वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना के घातक रूप डेल्टा के लिए 88% तक असरदार है फाइजर एस्ट्राजेनेका के 2 टीके। कोरोना संकट बरकरार, 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए केस, 510 की मौत। केरल में मिले सबसे ज्यादा 17,481 मामले। मिजोरम में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 75 मरीजों में पाए गए कोविड-19 के 3 स्वरूप। कांग्रेसियों का राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन, जासूसी प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग उठाई। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर सियासी घमासान जारी, राहुल गांधी बोले सब याद रखा जाएगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए राज कुंद्रा ने क्राइम ब्रांच को दी 25 लाख की घूस, पोर्नोग्राफी मामले में फरार आरोपी यश ठाकुर का दावा। 1 साल बाद चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही, लोगों ने कहा दुनिया में फैलाया कोरोना उसी की है सजा। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के खिलाफ यूरोप में प्रदर्शन, वायरस उत्पत्ति संबंधी WHO की जांच को चीन का इनकार। इंडियन रेलवे ने शुरू किया 3E क्लास, अब स्लीपर के किराए में मिलेगा एसी सफर का मजा। दैनिक भास्कर पर छापे को लेकर केंद्र के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष, कहा ऐसी सरकार का पतन निश्चित। प्रशांत किशोर की रिपोर्ट पर रणनीति के मुताबिक सिद्धू को बनाया प्रधान। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सरकार का विपक्ष को जवाब, तथ्यों पर आधारित नहीं है उनकी गिनती। दैनिक भास्कर अखबार समूह के देश भर के कई कार्यालयों पर आयकर विभाग का छापा। BPCL हमसफर ने दिल्ली में शुरू की डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी, घर बैठे मंगवा सकते हैं इतना लीटर तक डीजल। राजस्थान बीकानेर में फिर कांपी धरती, लगातार दूसरे दिन भूकंप के तेज झटके। 24 जुलाई को शाम 4 बजे जारी किया जाएगा राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। प्रियंका गांधी का हमला, बोली जिस प्रॉपर्टी पर योगी जी बैठे हैं जनता उसे जब्त कर सकती है। लगातार 5वें दिन सस्ता हुआ सोना, रिकॉर्ड लेवल से 8,530 आया नीचे, चेक करें 10 ग्राम गोल्ड के रेट। पेगासस पर संसद में बयान नहीं दे सकते IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, TMC के सांसद ने फाड़ा कागज। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
चीन को 1 लाख करोड़ का झटका देंगे भारतीय कारोबारी, चीनी उत्पादों का बहिष्कार अभियान आज से शुरू। जी हां, भारतीय कारोबारियों की ओर से पिछले साल शुरू किए गए चीनी उत्पादों के बहिष्कार अभियान का दूसरा चरण आज से फिर से शुरू किया जा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज देश भर में भारतीय सामान हमारा अभिमान के नारे के साथ चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान शुरू कर दिया, जिसमें दिसंबर 2021 तक चीन में निर्मित वस्तुओं के भारत में आयात को 1 लाख करोड़ रुपए कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। केट का कहना है कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जंतर मंतर पहुंचे किसान, कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच किसान संसद जारी। जी हां, नए कृषि कानूनों के विरोध में आज से किसान जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच किसान संसद जारी है। आज दिल्ली छावनी में तब्दील है, यहाँ चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा है, पुलिस भी है और पैरा मिलिट्री फोर्स भी। संसद के चारों ओर कई लेयर की सिक्योरिटी है। किसान सिंघू बोर्ड से 5 बसों में सवार होकर जंतर मंतर पहुँच गए। इसके लिए पुलिस ने जबरदस्त तैयारी की थी। किसानों की बस के आगे पीछे का काफिला था। जंतर मंतर पर कई लेयर्स की बैरिकेडिंग्स कर दी गई। पुलिस के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी अलर्ट मोड में हैं। आज से जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है। इंडियन रेलवे ने शुरू किया 3E क्लास। अब स्लीपर के किराए में मिलेगा एसी सफर का मजा। जी हां, अब आप स्लीपर कोच से सिर्फ थोड़ा सा अधिक किराया देकर एयर कंडीशन कोच के सफर का आनंद ले सकेंगे। भारतीय रेलवे ने एक नया कोच डेवलप किया है। इस कोच से ही रेलवे जल्दी ही ट्रेनों में एसी इकोनॉमी क्लास की शुरुआत करने वाला है। हालांकि अभी इस क्लास का किराया तय नहीं किया गया है, लेकिन बताया जाता है कि इसका किराया स्लीपर क्लास से थोड़ा ही ज्यादा होगा। इस क्लास का कोड 3E दिया गया है, जबकि डिब्बे के बाहर इसे M से प्रदर्शित किया जाएगा। अभी तक देश में जो भी एसी कोच चल रहे हैं उनमें अधिकतम बेहतर बर्थ की व्यवस्था है, लेकिन इस AC3 इकोनॉमी कोच में 83 बर्थ की व्यवस्था है। इस कोच में भले ही बर्थ की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन इससे यात्रियों को कोई खास असुविधा नहीं होगी। 13 राज्यों में बढ़े कोरोना के मामले, भारत में तीसरी लहर की आहट। जी हां, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों समेत 13 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसे भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आहट के रूप में देखा जा रहा है। भारत में फिलहाल कोरोना संक्रमण के 40,000 से ज्यादा मामले रोज सामने आ रहे हैं। संक्रमण के मामलों में स्थिरता को लेकर विशेषज्ञ हैरानी जता चुके। ऐसा माना जा रहा है कि आंकड़ों में जल्द ही बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद किए गए सीरो सर्वे में देश के 68% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। कोरोना संकट बरकरार, 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए केस, 507 की मौत। जी हां, भारत में कोरोना महामारी का संकट बरकरार है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 41,383 नए कोरोना केस आए और 510 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 38,652 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 2,224 एक्टिव केस बढ़ गए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,09,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 41 करोड़ 78 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके। बीते दिन 22,77,000 टीके लगाए गए। अब ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग से पहले कराना होगा मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन। जी हां, अब IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने पर वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा और ईमेल और मोबाइल नंबर का सत्यापन कराना होगा। इस प्रक्रिया में 50 से 60 सेकंड लगेंगे। इसके बाद ही ऑनलाइन टिकट मिलेगी। यह वेरिफिकेशन उन यात्रियों का होगा जो कोरोना संक्रमित थे और उन्होंने काफी समय से ऑनलाइन टिकट नहीं खरीदा है। नियमित टिकट बुक कराने वाले पैसेंजरों को इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। चीन ने लद्दाख के बाद उत्तराखंड के बाराहोती में बढ़ाई सैन्य गतिविधि, भारतीय सेना अलर्ट। जी हां, चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में LAC के निकट अपनी सक्रियता बढ़ा दी। जानकारी के अनुसार चीन ने अपने क्षेत्र में करीब 6 माह के बाद सक्रियता दिखाई। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 40 जवान बाराहोती इलाके में पेट्रोलिंग करते नजर आए। LAC के निकट चीनी सेना की गतिविधि काफी समय बाद दिखाई दी। इंडिया टुडे के अनुसार करीबन 6 माह बाद वे इस इलाके में नजर आए। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। बीपीसीएल हमसफर ने दिल्ली में शुरू की डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी। घर बैठे मंगवा सकते हैं इतना लीटर तक डीजल। जी हां, सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए स्टार्टअप हमसफर इंडिया से हाथ मिलाया है। इसके तहत बीपीसीएल 20 लीटर जेरी कैन में डीजल की डिलीवरी की जाएगी। डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा 20 लीटर से कम डीजल की मांग करने वाले ग्राहकों के लिए है। नई पहल से छोटे आवश्यकता वाले ग्राहकों को फायदा होगा। भारत में दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जायडस कैडिला, जानिए ये कैसे करती है काम। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में कहा है कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लाने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। इसे अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला ने तैयार किया है और इसी महीने जायडस ने कहा था कि उसने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से दुनिया के पहले डीएनए वैक्सीन के लिए आपातकाल इस्तेमाल की इजाजत ले ली है, जिसके तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजों के बाद पाया गया है कि ये कोरोना के खिलाफ 66.6% कारगर है। भारत में कोरोना के अधिकांश नए मामलों का कारण बन रहा डेल्टा वेरिएंट टीकाकरण के बावजूद कर रहा संक्रमित। जी हां, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के अनुसार हाल में देश के अलग अलग हिस्सों से लिए गए सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट संक्रमण के लिए लगातार जिम्मेदार बना हुआ है। कोरोना वायरस के लगातार जो केस बढ़ रहे हैं उसके लिए यही वायरस जिम्मेदार है। हालांकि शोध में यह बात भी सामने आई है कि वैक्सीनेशन कोरोना वायरस के खिलाफ उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान कर रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक नए अध्ययन में पता चला है कि टीकाकरण के बावजूद इस संक्रमण की चपेट में आने वाले ज्यादातर मामलों में संक्रमण का कारण कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही है।